बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम देखते हैं जो आइडेंटिटीज होती हैं और उससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का जो नहीं बोलते हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, इसको हम आज रटेंगे नहीं, हमको याद नहीं करना है। अगर हम ये टेबल बनाने सीख जाते हैं तो हम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन के अलावा जो आपके स्कूल लेवल के एग्जाम है, वहाँ पे भी आप एकदम इजीली इसको बिना याद किए हुए भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका बस आपको याद रखना है कि आपको वैल्यूज कैसे निकालनी है। ठीक, हमको पता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं जब हम, तो हमको सबसे पहले वैल्यूज याद करनी होती है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू, इतनी जो वैल्यूज होती हैं इन्हें हम बेसिक वैल्यूज कहा जाता है। इन्हीं से आपका सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इनको याद कैसे करेंगे, इनको निकालेंगे कैसे, तो आइए इनका तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्या क्या होता है हमारे पास दोस्तों? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। क्लियर हो गया? अब दोस्तों इसमें देखिए होता क्या है, साइन का रिलेशन होता है कोसेक के साथ, कॉस का रिलेशन होता है सेक के साथ और टेन का रिलेशन होता है कॉट के साथ। फिर से साइन का रिलेशन किसके साथ? कोसेक के साथ, ठीक है, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, टेन का रिलेशन कॉट के साथ। टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन टेन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का ही तो अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, इसका रिलेशन वही तो बनता है। ठीक, अब देखिएगा सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा का रिलेशन था साइन थीटा के साथ, इसलिए हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इतनी बातें क्लियर है? फिर से एक बार, साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ बनता है दोस्तों? कोसेक थीटा के साथ, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा का रिलेशन बनता है सेक थीटा के साथ, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या मिल जाता है दोस्तों हमें? कॉट थीटा। अब कॉट थीटा ही क्या होता है आपका? टेन थीटा का इनवर्स भी होता है। इतनी अगर बातें क्लियर हैं, अब हम टेबल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कॉट, सेक और कोसेक, इसमें आपको जो इनवर्स वैल्यू है ना दोस्तों, इसी के थ्रू हम यहां पे क्या करने वाले हैं? वैल्यूज को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, आइए अब हम इस वैल्यूज को निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक चार्ट आपको बनाना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक थीटा आपको यहां पे लिख देना है। इसके साथ साथ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इन पे हमें वर्क करना है। वर्क करने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या है, आपको मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप लिखिएगा 0 डिग्री के ऊपर में 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्या किया मैंने सबसे पहले दोस्तों? 0 डिग्री के ऊपर में 0, 1, 2, 3, 4। अगेन 0 डिग्री जहां पे हमने लिखा था उसके ऊपर में 0, 1, 2, 3, 4। अब इस सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 और सबको 4 से डिवाइड करने के बाद रूट लगा दीजिएगा। ये लग गया रूट, ये लग गया रूट, ये लग गया रूट, अगेन रूट और यहां पे भी रूट। बस इतना काम करना है आपको। पहला स्टेप क्या है दोस्तों? सबसे पहले 0 डिग्री के ऊपर में 0, 1, 2, 3, 4 तक जाना है और सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब जो भी आपका कटता पीटता है काट पीट के निकाल दीजिए। 1/4 से क्या निकलेगा दोस्तों? 1/2, क्योंकि 1 का रूट 1 होगा और रूट 4 का वैल्यू 2। यहां देखिएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फाइनली 1 जो होगा रूट के बाहर आके 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/√2। यहां से दोस्तों क्या मिल जाएगा? √3/2, क्योंकि √3 का तो √3 ही रहेगा और √4 जब बाहर जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। यहां से 4 1 जा 4 कैंसिल होकर टोटल यहां पे हमको 1 मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई?
अब देखिएगा साइन थीटा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, थीटा मतलब हम एंगल मानेंगे, साइन पहला है हमारा साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, जीरो को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या देगा दोस्तों, जीरो देगा। मींस साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, जो हमने वैल्यू निकाली है सेम वो साइन थीटा की वैल्यू निकली है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। यही था आपका पहला सीढ़ी बेसिक साइन थीटा कंप्लीट। जो हमने निकाला था सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। सबसे पहले क्या है, साइन 0, 0। अच्छा याद रखिएगा, इधर देखिए हमने 0/4 किया है तो हमें 0 मिला है। यही अगर दोस्तों 4/0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 4 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहां पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। 0/4 हमको 0 दे देगा क्योंकि 4 0 जा 0 होता है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा कि 4 को 0 से डिवाइड करना रहेगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिवाइड नहीं होता है यहाँ पे, ठीक। अब साइन की वैल्यू हमें मिल चुकी है, साइन की वैल्यू मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं कॉस में। कॉस का हमको कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। कॉस में क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा साइन थीटा कंप्लीट हो गया है। कॉस थीटा में आप इसको यहां से पकड़ के उल्टा लिख दीजिए, मतलब ये जो 1 है यहां आ जाएगा, √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2 यहां रहेगा, 1/2 यहां आ जाएगा, 0 यहां चला जाएगा। मींस कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ठीक। और cos 45 तो 1/√2 ही रहेगा, cos 60 1/2 और cos 90 0। था आसान। साइन की वैल्यू निकाल ली हमने, साइन 0 0, साइन 30 1/2, ठीक है, साइन 45 1/√2, साइन 60 आपका √3/2 और साइन 90 1। वैसे ही cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। क्लियर हो गया यहां तक। आगे बढ़े, tan की बात करते हैं। चलिए tan को निकालते कैसे हैं, मैंने आपको बताया दोस्तों tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए रखते जाते हैं वैल्यू, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0 डिग्री में क्या है, साइन थीटा 0 है और 1 है, 0/1। क्यों रखा मैंने, साइन 0 0 था, साइन 0 0 हो गया और cos 0 1 है। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि 0/1 रहेगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहां तक क्लियर हुआ। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा की वैल्यू 0 थी, 0/1 इक्वल टू 0। तो tan 0 भी कितना आ गया आपका, 0 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, अगली वैल्यू जो होगी नेक्स्ट tan 30 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1/2 होल डिवाइडेड बाय √3/2, √2 और 2 कैंसल हो गया, कितना मिल गया, 1/√3। मींस tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। क्लियर हो गई बात यहां तक। आगे बढ़े, tan 30 के बाद आता है tan 45। बस ऐसे ही दोस्तों हमें वैल्यू निकालते जानी है। tan 45 अगेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखिए 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये कंप्लीट हो जाता है, आपस में कट के दे देता है 1। √2 कैंसिल हो गया, 1/1 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगेन दूसरा अगर देखते हैं हम, अगर 60 डिग्री वाला देखते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके आप खुद ट्राई करिए कैसा जा रहा है ये। तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको इससे डिवाइड करिए, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 and 2 गेट कैंसल, मींस √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, √3। tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ओके, एंड लास्ट वन, tan 30 की वैल्यू के बाद, सॉरी tan 60 की वैल्यू के बाद tan 90। अब देखिएगा tan 90 को सॉल्व करने के लिए दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, मतलब cos 90 0, sin 90 1, तो 1/0। और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर इस फॉर्म में रहेगा, 0 नीचे रहेगा, तो ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक। ये नॉट डिफाइंड का साइन है, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ, नॉट डिफाइंड। फिर से tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड।
tan का निकल गया ना, cot का निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, फिर वही सेम जैसे हमने cos में किया था ना, पकड़ के वापस ले आए थे, सेम टू सेम वही फंडा यहां अपनाना है। tan का निकल गया है तो cot का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, cot 0 नॉट डिफाइंड अगेन, फिर यहां वाला वैल्यू यहां आ जाएगा, cot 30 √3, cot 45 1 और cot 60 1/√3 और cos 90 0। यहां पे आपका दोस्तों ये tan और cot भी कंप्लीट होता है। वैसे ही सेम है सेक और कोसेक। सेक और कोसेक में किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको आप रिवर्स कर दीजिए तो आपको दूसरे की वैल्यू भी मिल जाएगी। आइए फाइंड आउट करते हैं। चलिए सेक की वैल्यू निकालनी दोस्तों, हमको सेक की वैल्यू निकालनी है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। अभी हमने देखा था यहां पे सेक का रिलेशन किसके साथ था, कॉस के साथ था। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब इसमें अब देखते हैं हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री की बात करते हैं। सेक का रिलेशन किसके साथ दोस्तों, तो सेक का रिलेशन कॉस के साथ। सेक का रिलेशन कॉस के साथ, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा 1/cos 0 की वैल्यू देखिएगा, cos 0 डिग्री में cos क्या है 1 है, तो 1/1 क्या दे देगा हमें 1 दे देगा। मतलब सेक 0 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1 मिल गई। यहां तक बात क्लियर था। फिर आगे बनाते हैं दूसरा वाला। सेक 0 हो गया, सेक 0 के बाद सेक 30 की बात कर लेते हैं। तो सेक 30 क्या होता है 1/cos 30। cos 30 कहां गया रहा, cos 30 √3/2 1/√3/2 मतलब 1 डिवाइडेड बाय √3/2, एकदम बेसिक से 1 मल्टीप्लाई 2/√3। फाइनली 2 1 जा 2, 2 2 जा सॉरी 2 1 जा 2/√3। मतलब कितना मिल गया मुझे 2/√3। किसकी वैल्यू मिल गई मुझे दोस्तों, सेक 30 की। सेक 45 सेम वही प्रोसेस करना है मुझे, सेक 45 सेम वही प्रोसेस करना है कि 1/cos 45 1/cos 45। चलिए तो 1/cos 45 कहां गया, ये रहा आपका cos 45 1/√2 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 मींस 1 मल्टीप्लाई √2/1 क्या मिल जाएगा फाइनली √2। ये हो गया आपका √2। ठीक, सबसे पहले सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2। ऐसे ही दोस्तों सेक 60 और सेक 90 भी निकाल लेते हैं। चलिए अगला है सेक 45 हो गया। सेक 60 की बात करते हैं। तो सेक 60 क्या हो जाएगा 1/cos 60। cos 60 की वैल्यू है 1/2 1 डिवाइडेड बाय 1/2 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये डिवाइड के साइन को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है, तो 2 1 जा 2। फाइनली मेरे को सेक 60 की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों 2। ठीक, और लास्ट है सेक 90। सेक 90 के लिए भी क्या करूंगा 1/cos 90। और cos 90 क्या होता है दोस्तों 1/cos 90 देखिए cos 90 क्या है 0 और 1/0 हमने क्या पढ़ा है 0 कभी भी नीचे रहेगा तो वो नॉट डिफाइंड होता है। बात क्लियर यहां तक, बढ़िया। अब देखिए सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 62 और सेक 90 नॉट डिफाइंड। ठीक, जस्ट कोसेक थीटा है, रिवर्स कर दीजिए, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा से भी आ जाएगा। अगर वो नहीं करना है तो चुपचाप लास्ट वाले को पकड़ के यहां लिख दीजिए, 2 यहां आ जाएगा, √2 यहां आ जाएगा, 2/√3 यहां आ गया और फाइनली 1। क्लियर हो दोस्तों। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू याद करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको खुद ही याद हो जाएगा। इस टेबल को ही आप 2 से 3 बार बना लेंगे ना तो आपको देख देख के ही सारी चीजें यहां से क्या होंगी पूरा बाय हार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक, 0 में 0 1 2 3 4 किया था, सबको 4 से डिवाइड किया और रूट लगा दिया। काट के जो आया मेरा पहला वैल्यू और साइन का वैल्यू आ गया, रिवर्स किया मैंने कॉस आ गया, साइन अपॉन कॉस किया tan आ गया, tan का ही जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सेक निकाल लिया, सेक या कोसेक आप कुछ भी निकालेंगे ना उसको रिवर्स करेंगे तो दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा कैसे
निकालना है। ये आपका बेसिक आज पहला वीडियो था, पार्ट 1 था दोस्तों। दिस इज योर पार्ट 1, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो आपकी 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती है ना, हम उन पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोशिश करूंगा किसी बुक से मैं भी उनको भी सॉल्व करा दूं, ताकि आपको जो है कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट के साथ उनको सॉल्व कर सके। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।